संत मीराबाई का तीसरा पद, जिसका भावार्थ हमें देखना होगा। बच्चों, मीराबाई के पदों की जो भाषा है वह राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी भाषा के शब्द उनके पदों में आए हैं। इसीलिए मीराबाई की जो पद है या उन पदों की जो भाषा है, हमें पढ़ते समय थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भाषा लगती है, परंतु जिस समय आप थोड़ा सा मन लगाकर एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर, एक एक शब्द मन लगाकर ठीक से पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि उसमें कोई कठिनाई नहीं है। बच्चों, अब हमें केवल इस वीडियो क्लिप में 3 नंबर का जो पद है केवल उसका ही भावार्थ देखना है। प्रथमतः मैं ये 3 नंबर का जो पद है मीराबाई का, इस पद की एक एक पंक्ति, एक एक लाइन धीरे से पढ़ता हूं। आप लोगों को ठीक से उसी को सुनना होगा। मारो गोकुल रो ब्रजवासी, मारो गोकुल रो ब्रजवासी, ब्रज लीला लख जन सुख पाया। ब्रज लीला लख जन सुख पाया, ब्रज वनता सुख राशि। नाचा गावा ताल बजावा, पावा आनंद हासी। नाचा गावा ताल बजावा, पावा आनंद हासी। नंद जसोदा पुण्यरी प्रगट्या, नंद जसोदा पुण्यरी प्रगट्या, प्रभु अविनाशी। पीतांबर कटी, पीतांबर कटी उर वैजंता, कर सोहारी बांसुरी। पीतांबर कटी उर वैजंता, कर सोहारे बासी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, दर्शन दिजो दासी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, दर्शन दिजो दासी। बच्चों, इस प्रकार का यह 6 पंक्ति का 3 नंबर का पद है मीराबाई का। इस पद की प्रत्येक लाइन जो है, इस पद की प्रत्येक लाइन जो है, पंक्ति जो है, उसमें एक दो शब्द कठिन है। कठिन वैसे कुछ नहीं है, परंतु आप लोग उसका अर्थ नहीं जानते, इसलिए जो कठिन शब्द है उसके अर्थ में आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद इस पद का संदर्भ और उसका सारांश या उसका भावार्थ आप लोगों के सामने व्यक्त करूंगा। पहली जो पंक्ति है उसमें शब्द है गोकुल रो। गोकुल रो यानी
गोकुल का। बच्चों आप लोग जानते हैं, मैंने थोड़ी सी कथा भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी बताई होगी कि यमुना नदी जो बहती है ना, यमुना नदी के एक किनारे पर मथुरा नगरी है, जहां कंस राज्य कर रहा था मथुरा नगरी में। मथुरा में श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे। श्री कृष्ण का जन्म भी मथुरा में हुआ था। और यमुना नदी के दूसरे किनारे पर गोकुल है। गोकुल यानी ब्रज। ब्रज भूमि को गोकुल कहा जाता है। गोकुल और ब्रज ये दोनों एक ही है। परंतु मामा कंस अपनी बहन देवकी के सारे पुत्रों को मार रहा था, इसलिए वसुदेव ने टोकरी में अपने श्री कृष्ण को लाल को रखा, यमुना नदी पार करके ब्रज में आए, गोकुल में आए, अपने मित्र के घर नंद बाबा और यशोदा के घर, यशोदा मां के गोदी में श्री कृष्ण को दे दिया था। ये आप लोग ये स्टोरी जानते हैं, कथा जानते हैं, कृष्ण जन्म की कथा। इस पद की पहली पंक्ति में शब्द है गोकुल रो। गोकुल रो का अर्थ होता है गोकुल का। ब्रजवासी, ब्रज यानी गोकुल। गोकुल में रहने वाला कौन? श्री कृष्ण। दूसरी पंक्ति है ब्रज लीला। लीला का अर्थ होता है खेल, क्रीड़ा। लख, लख यानी देखना। जन, जन यानी लोग। ब्रजवनता, ब्रजवनता का अर्थ होता है ब्रज की स्त्रियां, ब्रज की नारियां। नाचा गावा ताल बजावा। नाचा यानी नाचना, गाना, ताल धरना। अगला शब्द है नंद। नंद यानी नंद बाबा। जसोदा यानी यशोदा मां। पुण्य, पुण्य म्हणजे पुण्य। पीतांबर यानी पीला पीतांबर। इस तरह से कुछ पंक्तियों में ऐसे शब्द है जो आपको कठिन लगते हैं, उसका अर्थ भी मैंने बता दिया है। जिस समय आप लोगों को ये नोट्स लिखने होंगे, उसी समय अपनी बही में आप लोग कठिन शब्द भी लिख लीजिए। परीक्षा में ये कठिन शब्द नहीं लिखना है, केवल संदर्भ और उसकी व्याख्या लिखनी है। इस पंक्ति का संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद संत मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है और इस पद में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण की सुंदरता का और श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यानी इस पद में किसका वर्णन किया है संत मीराबाई ने? इस पद में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण की सुंदरता का और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। लीला यानी श्री कृष्ण जो खेल करता था, जो क्रीड़ा करता था, वो नाचता था, गाता था, माखन चुराता था, बांसुरी बजाता था, गैया को चराता था, रास क्रीड़ा करता था, राधा के साथ खेलता था। ये उनकी क्रीड़ाएं थी, ये उनकी लीलाएं थी। अभी एक एक पंक्ति का अर्थ, एक एक पंक्ति का भावार्थ, एक एक पंक्ति का सारांश हमें देखना है। गौर से सुनो, ये कठिन बिल्कुल नहीं है। मारो गोकुल रो ब्रजवासी। संत मीराबाई श्री कृष्ण का वर्णन करती हुई कहती है, मारो गोकुल रो ब्रजवासी, कि श्री कृष्ण ब्रज का निवासी है, गोकुल का निवासी है और श्री कृष्ण हमारा है। यानी हमारा एकमात्र आधार क्या है? हमारा एकमात्र आधार ब्रज का निवासी, गोकुल का निवासी श्री कृष्ण है।
एक पहली पंक्ति का भावार्थ। पहली पंक्ति का भावार्थ क्या है? मारो गोकुल रो ब्रजवासी। संत मीराबाई कहती है कि ब्रजवासी गोकुल में रहने वाला श्री कृष्ण हमारा है और वही हमारा एकमात्र आधार है। दूसरी पंक्ति है, ब्रज लीला लख। श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर जन सुख पाया। जन यानी लोग, यानी ब्रज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण की लीलाएं देख देख कर सुख पाता है। बच्चों देखो ना, अरे उस समय स्वयं भगवंत श्री कृष्ण की लीलाएं देखने का सौभाग्य ब्रजवासियों को मिला है। स्वयं ईश्वर की लीलाएं देखने का सौभाग्य मिला है। कितने धन्य होंगे वे लोग ब्रजवासी जिन्होंने श्री कृष्ण की लीलाएं अपनी आंखों से देखी, अनुभव की है। संत मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर वहां के ब्रज के निवासी प्रत्येक मनुष्य सुख पाता है। ब्रज बनता सुख राशि। अरे गोकुल की यानी ब्रज की जो नारियां है वह भी कितना सुख पाती होगी श्री कृष्ण की लीलाएं देख देख कर। तीसरी पंक्ति है, नाचा गावा ताल बजावा पावा आनंद हासी। अरे गोकुल की वह नारियां कितनी सौभाग्यशाली है। श्री कृष्ण का नाच भी देखती है। श्री कृष्ण गाते थे, नाचते थे, उनके साथ वह स्त्रियां ताल धरती थी। यह आनंद, ये कितना आनंद है। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट देखकर यह भी मुस्कुराती होगी। ये कितना आनंद उन्होंने प्राप्त किया होगा। ऐने गोकुल की नारियां कितनी सौभाग्यशाली है। कृष्ण के साथ नाचकर, श्री कृष्ण के साथ गाकर, ताल बनाकर कृष्ण की मुस्कुराहट से आनंद पाती है। चौथी पंक्ति है, नंद जसोदा पुन्नरी प्रगटा। ब्रज में यशोदा मां के पति कौन थे? तो नंद बाबा थे। संत मीराबाई कहती है कि नंद बाबा और यशोदा मां ने पूर्व जन्म का कोई पुण्य किया होगा, पुण्य प्रकट हुआ होगा। प्रभु अविनाशी, उनके घर में वह अविनाशी प्रभु ने जन्म लिया है, क्योंकि यह सुख, यह पुण्य पूर्व जन्म का होगा नंद बाबा के घर में, यशोदा मां के घर में। श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं? उन्होंने अपने शरीर पर क्या परिधान किया है? संत मीराबाई कहती है, पीतांबर कट। श्री कृष्ण ने अपनी कमर पर पीला पीतांबर धारण किया है। उर वैजयंता, हृदय पर वैजयंती माला है। कर सोहारी बासी, और हाथ में सुंदर बांसुरी ली हुई है। यानी श्री कृष्ण ने अपने हाथ में सुंदर बांसुरी ली है, अपने हृदय पर वनमाला पहनी हुई है और कमर में पीला पीतांबर है। कितने सुंदर दिखते होंगे वह घुंघराले काले काले बालों वाला श्री कृष्ण। और आखिरी पंक्ति है, मीरा कहती है, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर। नागर यानी चतुर। ये श्री कृष्ण गिरिधर नागर, जिन्होंने गिरिधर पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था, वह गिरिधर श्री कृष्ण मीरा तुम्हारी दासी है, मीरा तुम्हारी सेविका है, तुरंत दर्शन दीजिए। मीराबाई कहती है कि ये श्री कृष्ण, ए गिरिधर नागर, तुम मुझे तुरंत दर्शन दे दो, क्योंकि ये मीरा तुम्हारी दासी है, ये मीरा तुम्हारी सेविका है, तुम हमें दर्शन दे दो। इस प्रकार प्रस्तुत पद में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। उसी के साथ साथ श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर ब्रजवासी जो लोग होंगे, स्त्री होंगी, पुरुष होंगे, यशोदा मां, नंद बाबा, ये कितनी आनंदित होंगे और उनको कितना सौभाग्य मिला है। ये पूर्व जन्म का कोई पुण्य ही होगा।